नमस्कार। कैसे हो भैया? बढ़िया हो? सीताराम सीताराम। कुंभ गए कि नहीं ये बताओ पहले। घर ही बैठे हो, ये कमाई धमाई लगे रहेगी, थोड़ा कर्म धर्म भी किया करो, ठीक है? ये सब लास्ट समय वहां पहुंचोगे ना तो कहेंगे क्या, ऐसे बुलाएंगे क्या किए बेटा? पैसा भी कमाया, समय भी था, और पिकनिक मनाने के लिए कुल्लू मनाली घूमने के लिए समय था। हमारे दर पे कब आया, कितनी बार आया, कौन सा धर्म किया, कौन सा कर्म किया? तब गिड़गिड़ाओगे माफ कर दिया जाए। कोई माफी नहीं होगी वहां पर। ध्यान रखो, जिस प्रकार आप अपने बीवी बच्चों के सुख के लिए तमाम खूबसूरत जगह ले जाते हैं घुमाने, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। उसके साथ अपने लिए क्या इकट्ठा कर रहे हो बताइए? आप अपने लिए कुछ इकट्ठा कर रहे हो? वहां ना बीबी जाएंगे, ना बच्चे जाएंगे, ना साले साहब, ना साढ़ू भाई जाएंगे, आप अकेले जाएंगे। अपने लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। सोचिए, आज वीडियो देख रहे हो तो आज ही देखिए कि आप अपने लिए अभी तक क्या किए। 90% लोग अपने लिए कुछ नहीं किए हैं, ठीक है? 90% अपने लिए कुछ नहीं किए हो। अब करें भी कैसे? आपका प्रश्न भी, गुरु जी कैसे करें? यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, सुबह से शाम तक कमाओ, जान निकल जाती है। लड़कों की फीस, बीवी का झुमका, साड़ी, अभी अगले महीने ससुराल में शादी पड़ी है, 25,000 का खर्चा है, दिमाग काम नहीं कर रहा, नेटवर्क फेल है, कहाँ से पैसा कमाए? ये भी बात सही है। जरूरी नहीं कि आप अगर आप उस योग्य नहीं हैं तो जरूरी नहीं कि चारों धाम जाएं, जरूरी नहीं कि आप किसी धार्मिक बड़े सिद्धपीठ जाएं तभी आपके ऊपर ईश्वर खुश होंगे। आप जिस अवस्था में हैं, जिस लेवल पे हैं, उसके अनुसार आप अपने क्षेत्रीय कुछ शुभ स्थान है, देवस्थान है, वहाँ जाकर खाली बैठकर कुछ पूजा पाठ कर दिया करो, कुछ राम नाम जप लिया करो, चलते उठते बैठते ईश्वर का नाम ले लिया करो। यथाशक्ति दिन भर में एक बार कोई नेक काम कर दिया करो। एक नेकी, जरूरी नहीं पैसे ही हो तभी नेकी होगी। शारीरिक किसी की हेल्प कर दिए, मानसिक, कैसे भी एक कार सेवा आपको करनी है। अब बात आती है कि गुरुजी मैं पूरा परिवार, हमारे पूरे घर के एक एक आदमी दुखी हैं, किसी का कोई काम नहीं चल रहा, वो अलग सन का पड़ा हुआ है, उसको अलग ऐंठ है। होता नहीं है, घर में बड़े भाई परेशान है, छोटा भाई की भी नौकरी लगी थी छूट गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरा एक एक घर के आदमी परेशान है। लगता है किसी ने जादू करा दिया है, जादू तंत्र मंत्र करा दिया है। यह शब्द बहुत आसान है, और ऐसे में जब किसी के पास जाओगे तो हाँ चल काली, तुम्हारी जेठानी ने, तुम्हारी देवरानी ने, यहां से ये नौटंकी चालू होता है, तो आप उसमें फंस जाते हैं। और जब फंसते हैं, कराने वाला बड़े आसानी से आपके यहाँ तंत्र मंत्र जादू टोना करा देता है, और जब आप ठीक कराने निकलते हैं तो कोई माई का लाल, कोई मर्द का बच्चा मिलता नहीं जो आपको ठीक कर दे। ऐसे बहुत तांत्रिक हैं, एक से एक पुरानी जो महामक्कार औरतें हैं, उनका बैकग्राउंड देखो, चरित्र से भी, धर्म से भी, नेचर से भी, कैरेक्टर से भी, जो बहुत गिरी होंगी। मेरी बात ये बहुत मिर्ची लगेगी उन लोगों को। वो आजकल सिद्ध तांत्रिक का दरबार लगा रही, ठीक है? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो काली जी आ रही हैं, नीली जी आ रही हैं। हम जानते हैं हमारी वीडियो थोड़ी सी कभी कभी बड़ी पीड़ा देने वाली लोगों को होती, जो गलत कर रहे हैं और जो सही हैं। बहुत सारी बहनें हमारी हैं जो निस्वार्थ लोगों की मदद कर रही हैं, निस्वार्थ लोगों का कल्याण कर रहे हैं, उनके ऊपर कृपा भी है। ऐसे एक दो लोग देखने में आए हैं जो मॉडर्न कपड़े पहनकर काली जी का दरबार लगाती हैं, ब्यूटी बाल खोलकर डांस करते हुए, बड़े बड़े, अब क्या बोला जाए, आलोचना ठीक नहीं, ईश्वर उनका भी कल्याण करें, सुखी रहें। तो हमारे घर के एक एक आदमी कैसे सुखी होंगे? क्या ऐसा कोई यंत्र है, या ऐसा कोई मंत्र है, या ऐसा कोई उपाय है? घर का एक एक व्यक्ति किस कारण परेशान रहता है?
पहले कारण तो जानोगे तभी तो निवारण करोगे। घर का एक एक व्यक्ति मतलब पूरा घर पूरा कुटुंब परेशान हो, या तो भूमि दोष है, या तो आपके घर में कोई पाप का गहरा असर है, या भयंकर पितृ प्रेत दोष है, या तंत्र का दोष है, या कर्म और संस्कार का दोष है, या सप्तपिंड का दोष है। कुंडली दोष से नहीं होगा। कहने का मतलब कोई भी दोष हो, आज मैं एक उपाय बता रहा हूं। मैं ये गारंटी तो नहीं लेता हूं कि इसे आज की एक कल आराम, लेकिन इसको अगर आप लगातार जारी रखें, जिस प्रकार आप सुबह नहाते हैं, बाथरूम जाते हैं, मंजन करते हैं, जितना ब्रश करने में लगता है ना उतने समय लगेगा और आपका पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। इसके लिए किसी भी शनिवार से 40 छोटे छोटे मटके लाना है। मटकी नहीं आती छोटी, कुम्हार के यहाँ से पकी हुई, वो लाना है। उसको घर पे ला के रख दो। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले इस मटके में जल डालकर एक सेंधा नमक और रीठा आता, रीठा पंसारी के यहाँ से रीठा काला काला बीज होता है, उसको डालकर हर भाई जितने आपके घर में मेंबर उनके सर से एक एक बार एंटी क्लॉक उतार कर एक बार इसको सीधे ले जाकर आपको किसी तिराहे पे रख दें। आज इस तिराहे पे, परसों उस तिराहे पे, डिफरेंट पे आप सूर्योदय से पहले भोर में 4-4 बजे उठाकर ये काम कर ही देना। कोई सो रहा तब भी उठा के उसके सर से फेर लो, जगाओ मत। मात्र ये 40 दिन करने से आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक यानी नेगेटिविटी है तो वो दूर हो जाएगी। किसी के ऊपर है, किया है, कराया है, ग्रह से है, बाधा से, प्रारब्ध से है, पितृ से है, एनी टाइप से, यानी कहीं से भी है, एक एक आदमी सुखी हो जाएगा। वो जबरदस्त ऊर्जा आएगी। इसको आप लोग समझ नहीं पाओगे कि ये हकीकत में ये तंत्र क्या है। इसको एक बार करो, लाभ उठाओ। और प्यारे दर्शकों, आप भी चाहते हो कि हम इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो दें तो कम से कम लाइक कर लिया करें। हम कुछ आपसे मांगते नहीं, ना धन मांग रहे, ना दौलत मांग रहे। आपके लिए मेहनत करके जो हमारी ऋषि मुनियों की चीज़ों को परखी हुई चीज़ लाते हैं, आपको देते हैं। इसलिए ला के देते हैं कि हमारे सनातन परिवार ही नहीं बल्कि जो विश्व के सभी लोग हैं उसका फ़ायदा उठाएं, सभी लोग सुखी रहें और तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर इधर उधर भटके ना, और ना ऐसे फ्रॉड बाबाओं के चक्कर में पड़े। तो लाइक कर देंगे तो थोड़ा एक हौसला मिलता है। दूसरी बात, 2 फरवरी से हमारे यहाँ मंगलवार को जो लोग आएंगे किसी प्रकार का उनसे रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा और 5 मिनट में उनकी समस्या देखकर उनको फ्री कर दिया जाएगा। समस्या देखना निःशुल्क है। अगर उसका कोई समाधान कराएंगे तो समाधान में लगने वाली सामग्री और जो मेहनत चार्ज है उसको देना पड़ेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।